हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और लोकल अट्रैक्शन के बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहले हम जानते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता क्या है। मान लेते हैं कि ये हमारा पृथ्वी है, यह अर्थ है। ये जो डायरेक्शन शो करेगा ये ट्रू नॉर्थ शो करेगा और ये ट्रू साउथ शो करेगा। और जो मैग्नेटिक बेरिंग है वो कंपास के द्वारा शो किया गया है। तो हमको एग्जैक्ट मैग्नेटिक नॉर्थ या ट्रू नॉर्थ के इक्वल शो करेगा या मैग्नेटिक साउथ या ट्रू साउथ के बराबर शो करेगा। अब होता क्या है कि कुछ खामियां या कुछ कंपास की खामियां की वजह से क्या होता है कि ट्रू नॉर्थ से थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो ये जो लाइन है ये मैग्नेटिक बेरिंग का लाइन है, मैग्नेटिक नॉर्थ या मैग्नेटिक साउथ जो भी बोलो। तो ये जो होता है ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, थोड़ा सा डेविएट हो जाता है, या तो इस साइड डेविएट होता है या तो वेस्ट साइड डेविएट होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं डिक्लिनेशन। ठीक है, अब आते हैं लोकल अट्रैक्शन किसको बोलते हैं। लोकल अट्रैक्शन बेसिकली हमको ये हमारा जो कंपास है, ये हमारा नीडल क्या शो करता है, नॉर्थ। मान लेते हैं कि अगर किसी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, जैसे कि यहाँ यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसमें या तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, तो क्या करेगा, नीडल थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा कुछ एंगल में। ठीक है, इसके अलावा है ना, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की वजह से नीडल थोड़ा सा डेविएट हो गया, इसी को बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। ठीक, अब आते हैं, अब आपको समझ आ गया होगा कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन लोकल अट्रैक्शन क्या होता है। ठीक, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का पता कौन बताता है, तो हमको बताता है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन द्वारा। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन जो चांद तारे का सर्वे करता है, वही हमें बताता है कि 2 डिग्री डिक्लाइन हुआ है वेस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ होता है। जबकि लोकल अट्रैक्शन को पता कैसे करेंगे, तो हमको बैक बेरिंग माइनस फोर्थ बेरिंग को माइनस करने के बाद यदि 180 डिग्री से बराबर नहीं आ रहे हैं, तब हम मानेंगे कि इसमें लोकल अट्रैक्शन है। ठीक है, अब जानते हैं इसका कारण। रीज़न क्या है, रीज़न यह है कि कंपास का फेलियर या खराबी होना, या 30 साल बाद आपने कंपास यूज करना स्टार्ट किया है, उसकी वजह से मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आया है। और लोकल अट्रैक्शन आने का जो मेन रीजन है वो है हैवी मेटल, दूसरा है निकल, और तीसरा है फेंसिंग, और चौथा है इलेक्ट्रिक पोल। इन तीन पदार्थ की वजह से ही लोकल अट्रैक्शन होते हैं। अब इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे। ठीक है, एलिमिनेट करने का फॉर्मूला होता है टीबी यानी ट्यूब बेरिंग इज इक्वल टू एमबी यानी मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। ठीक है,
जबकि इसको एलिमिनेट करने का कोई फॉर्मूला तो नहीं है। हमको कोई एक रीडिंग जो है वो 180 डिग्री बैक बेरिंग माइनस फोर्थ बेरिंग 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए, कोई एक रीडिंग होगी। मान लेते हैं ए बी हो गया, ए बी इनको माइनस करने के बाद हमको एग्जैक्ट 180 डिग्री मिला। तो हमको बी पॉइंट से, बी पॉइंट भी क्या है, तो बैक बेरिंग फोर्थ बेरिंग दोनों सही है, और ए का भी बैक बेरिंग फोर्थ बेरिंग दोनों सही है। उसी की मदद से हम सभी गलत रीडिंग को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। आगे मैं बताऊंगा कैसे इसको एलिमिनेट करते हैं। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन और इसके रीजंस और एक एलिमिनेशन। अब सवाल ये आता है कि क्या ये दोनों सेम हैं? तो मेरा इसका जवाब है कि नहीं। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जो आया है वो बेसिकली कंपास की एरर की वजह से है। ठीक है, जैसे कंपास फेलियर हो गया या एरर हो गया, एरर मान लो, तो इन खामियां की वजह से ही वेस्ट साइड या ईस्ट साइड क्या होता है, डिक्लाइन हो या टिल्ट हो जाता है। ठीक है, ट्रू नॉर्थ से थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, जो कि हम मानते हैं कि ये नॉर्थ दिशा है, जबकि एग्जैक्ट नॉर्थ दिशा नहीं दिखाता है, वो थोड़ा सा 2 डिग्री टिल्ट होकर हमको बताता है। जबकि लोकल अट्रैक्शन जो है वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से डेविएट हुआ है, इसी वजह से लोकल अट्रैक्शन मैग्नेटिक डेक्लिनेशन दोनों डिफरेंट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।